इस वीडियो में हम परसेंटेज के सारे कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन एग्जामिनेशन x-9% कैंडिडेट फेल इन वन सब्जेक्ट और x+1% फेल इन अनदर सब्जेक्ट। मतलब इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकेंड सब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट में x-9 कैंडिडेट क्या हो रहे हैं, फेल हो गए। सेकेंड में कितने फेल हो रहे हैं, x+1% कैंडिडेट फेल हो चुका है। ठीक है, 18% स्टूडेंट क्या हो रहा है, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, बोथ। तो दोनों का जो केस है यहाँ आ जाएगा 18% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल्ड है। उसमें ये दिया हुआ है कि इफ़ 6000 कैंडिडेट अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, टोटल कैंडिडेट कितने हैं, टोटल कैंडिडेट 6000 है। टोटल कैंडिडेट कितने 6000 है, उसमें इन विच पास्ड इन अदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ वेयर 3360, और दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हो चुके हैं, 3360 कैंडिडेट फेल हो चुके हैं दोनों सब्जेक्ट में, टोटल में से, इन टोटल में से। तो इसका परसेंटेज का वैल्यू, परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 5 30 और 6 से 36, तो इसका कितना आ गया, 56% आ गया। ओके, अगर ये पूछा जाए कि ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट में, मतलब पहले सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट फेल हुए, तो x-9 - 18, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, x-27%। और यहाँ पर कितने कैंडिडेट है सेकेंड में, तो पूछा जाए कि सेकेंड में कितने कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, तो सेकेंड में कितने कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, ये इस दोनों में जो फेल हो रहा है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हम ओनली सेकेंड सब्जेक्ट का निकल जाएगा। ठीक है, तो x+1 - 18, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, x-17 आ जाएगा। ओके, इस दोनों का सम ले लेंगे हम, तो x-27% प्लस x-17% इज इक्वल टू कितना निकला, इस दोनों का सम मिला के 56% के बराबर हो गई है। तो ये कितना हो गया, 2x हो जाएगा ये मेरा, इस दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा मेरा, 44% इज इक्वल टू 56%। ये इधर चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू व्हाट, 100% आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। x इज इक्वल टू व्हाट, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा मेरा, 50। ओके, तो क्या बोल रहा था, क्या फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50। ये इसका आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ व्हीट वाज इंक्रीज्ड बाय 32%, a family reduction its consumption in such a way that expenditure on wheat was only 10% more than before. If 30 kg per month were consumed before, find the new monthly consumption of the family. ये प्राइस कंजम्पशन के प्राइस, और पहले समझ लेते हैं प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या रिलेशन है तीनों का। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर प्राइस जो होता है, अगर प्राइस इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो कंजम्पशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब ये कहने का मतलब कि प्राइस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन से। ठीक है, मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगा, घट जाएगा। अगर प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आज क्वेश्चन में ये कर रहा है कि प्राइस जो है मेरा, प्राइस क्या दिया हुआ, 32% दिया हुआ है मेरा, 32% है। तो परसेंटेज में कोई भी चीज़ होता है वो 100% होता है। तो इनिशियल प्राइस मेरा क्या है, 100 है। ठीक है, और फाइनल प्राइस क्या हो रहा है मेरा, इसमें 32 इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब 132 हो गई है फाइनल प्राइस मेरा। आई कह रहा है कि कंजम्पशन जो है, ठीक है, वो भी कम हो गया है। ओके, फिर कह रहा है एक्सपेंडिचर में भी, एक्सपेंडिचर मेरा क्या था पहले, एक्सपेंडिचर पहले था मेरा 1000। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, 10% इंक्रीज कर गया, इस पर 10% इंक्रीज किया, इस पर अगर 10% इंक्रीज करेगा तो इसका 10% कितना निकल जाएगा, 1100 निकल जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पर एक कंजम्पशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर कंजम्पशन कितना 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और यहाँ कंजम्पशन कितना निकल जाएगा मेरा, यहाँ कंजम्पशन हो जाएगा 1100 अपॉन 132। ठीक है, आगे क्वेश्चन में ये कर रहा है कि
इफ 30 kg पर मंथ वेयर कंज्यूम बिफोर, ठीक है। तो यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि जो कंजप्शन है, इनिशियल कंजप्शन और फाइनल कंजप्शन दोनों का रेशियो ले लेंगे। ओके, तो ये कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है। और ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये 12 हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, 6/5 हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, इनिशियल कंजप्शन हो गया, और ये मेरा न्यू कर दिया, न्यू कंजप्शन हो गया। ये मेरा, ये ओरिजिनल हो गया, ये न्यू कंजप्शन हो गया। तो ये बोल रहा है कि 30 kg, इससे पहले क्या कर रहा है, 30 kg वो कंज्यूम कर रहा था, मतलब ओरिजिनल में क्या कर रहा है कि इतना 6 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर, 30 kg के बराबर है। मतलब यहाँ कि तो एक 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो मतलब ये अगर पूछा जाए न्यू कंजप्शन कितना होगा, क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि फाइंड द न्यू मंथली कंजप्शन ऑफ द फैमिली। तो न्यू कंजप्शन हो जाएगा मेरा, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर 25। तो न्यू कंजप्शन में कितना निकल जाए, 25 हो जाएगा इसका, 25 kg। ओके, तो सेकेंड का आंसर क्या होगा, 25 kg हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ए डिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल ए परचेज टू ऑब्टेन 3 kg मोर फॉर 120 द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। सेम वही ये प्राइस ऑफ कंजप्शन क्वेश्चन है, तो इसमें वही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किए, पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। तो 20% क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है, मतलब 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5। 20% निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि इनिशियल मेरा क्या है, इनिशियल प्राइस क्या है, 5 रुपीज़ है, और रिड्यूस हो गया यहाँ पर, तो कितना हो गया, 4। ओके, और यहाँ पर जब एक चीज़ और याद रखिएगा प्राइस कंजप्शन में कि एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम रहेगा। जब क्या मतलब प्राइस कब होगा, प्राइस कब मतलब उस केस में प्राइस इंक्रीज करेगा तो कंजम्पशन में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो उस तब होगा ये केस तब लागू जब एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट केस में भी क्या हो रहा है, इनिशियल केस में भी 120 है, ओके, और फाइनल केस में भी मेरा क्या है, 120 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, 5 हो गया, प्राइस क्या होगा, इंक्रीज कर गया, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ये 4 हो जाएगा, ओके। और ये क्या हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये कब होता है, जब एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम होगा मेरा। जब एक्सपेंडिचर सेम होगा तो प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो कंजम्पशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो कंजम्पशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ओके। इसमें एक दिया हुआ वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, ये दोनों का, इस दोनों का डिफरेंस कितना, मतलब 3 kg ज़्यादा खरीद रहा है, मतलब ठीक है। 4 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। तो एक का वैल्यू कितना निकला, 3 kg निकल गया। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा मेरा। ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा मेरा, ओके। ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा मेरा। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो यही तो है मेरा ओरिजिनल प्राइस, जो ऊपर में जो देख रहे हैं 12 जो है, यही तो मेरा ओरिजिनल प्राइस है। ये ओरिजिनल प्राइस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा न्यू प्राइस हो गया। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है, 12 जो है किसके इक्वल है, 120 के। तो 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा मेरा, 1 यहाँ kg लिख दीजिए, 1 kg इज इक्वल टू वाट, 10 रुपीज़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस कितना निकल जाएगा, 10 रुपीज़ निकल जाएगा। ये हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट contested, 20% of voters did not vote, 240 votes were declared as invalid. The winner got 400 votes more than his opponent. Thus he secured 41% vote of the total voters on the voter list. Percentage votes of the defeated candidate
आउट ऑफ द टोटल वोट कास्टेड। ओके, पहले ये इलेक्शन का क्वेश्चन है, तो पहले इलेक्शन को समझ लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना। पहले उसमें उनके कंसेप्ट को समझ लेते हैं पहले। लेट सपोज कि टोटल कैंडिडेट है, सपोज एग्जांपल के तौर पर टोटल कैंडिडेट कितने हैं, टोटल कैंडिडेट जो है, टोटल कैंडिडेट कितने हैं, टोटल कैंडिडेट 5000 है। ओके, सपोज टोटल कैंडिडेट 5000 है, जिसमें वैलिड, इसमें डिड नॉट वोट कास्ट, मतलब डिड नॉट वोट कास्ट का मतलब यहाँ पे इतने लोग 1000 कैंडिडेट वोट देने नहीं गए। ठीक है, तो कितने लोग वोट दिए, वोट कास्टेड, तो 1000 नहीं गए, तो मतलब इसमें माइनस कर देंगे, कितने हो गए, 4000 हो गए। तो इतने लोग क्या है, वोट देने गए, जिसमें इनवैलिड वोट मान के चलिए, इनवैलिड वोट कितने थे, इनवैलिड वोट 500 थे। ठीक है, इनवैलिड वोट कितने थे, 500 थे। कहा जाए वैलिड वोट कितने होंगे, वैलिड वोट हो गए 3500। ओके, इस वैलिड वोट में ही दो कैंडिडेट होंगे, एक तो विनर होगा, एक लूज़र होगा। एक क्या होगा, एक विनर होगा, एक लूज़र होगा इस केस में। ठीक है, तो मान लीजिए विनर को कितने वोट मिल गए, विनर को 2200 मिल गया। ठीक है, लूज़र 3300 मिल गया वोट। ओके, तो ये यहाँ मतलब विनर कितने वोट से जीत गया, ये विनर कितने वोट से जीता, 1/900 वोट्स। ओके, मतलब यहाँ पर वैलिड वोट जो निकालते हैं हम लोग, वैलिड वोट कैसे निकालते हैं, विनर प्लस लूज़र, वैलिड वोट कैसे निकालते हैं, विनर प्लस लूज़र। ओके, अगर कहा जाए वन मार्जिन कैसे निकालेंगे, विनर माइनस लूज़र इज इक्वल टू 1 मार्जिन। ठीक है, ये होता है मतलब कंसेप्ट इसका। इलेक्शन का क्वेश्चन जब भी है तो कैसे सॉल्व करेंगे उससे पीछे कंसेप्ट पहले समझ लीजिए कि टोटल कैंडिडेट मान के चलिए 5000 थे, उसमें से इतने लोग हैं ना, 1000 लोग जो है वोट देने नहीं गए, 1000 लोग जो है वोट देने नहीं गए। कितने लोग वोट दिए, 4000 लोग वोट दिए। ठीक है, जिसमें कि इनवैलिड वोट मतलब गलत, मतलब रॉन्ग वोट हो गया 500 वोट क्या थे, गलत थे। तो वैलिड वोट कितने होंगे, 3500 वैलिड वोट थे, जिसमें कि इसमें दो कैंडिडेट आया, एक विनर आया, एक लूज़र आया मेरा। ठीक है, तो विनर को कितना मिल रहा है, विनर को मान के चल 2200 मिल रहा है, और लूज़र को कितना 1300 मिल रहा है। ठीक है, और कितने मार्जिन से ये जीता। ठीक है, तो 1/900 वोट्स। ओके, तो वैलिड वोट कैसे निकालते हैं, विनर प्लस लूज़र, और 1 मार्जिन निकालना रहेगा, तो विनर माइनस लूज़र, तो वो इतने वोटों से वो जीता। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पर आए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको आप सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ दिया हुआ 20 टोटल कैंडिडेट, हम मान लीजिए टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 100x हो गए, जिसमें 20% क्या हो रहे, डिड नॉट वोट, 20% डिड नॉट वोट, मतलब वोट देने नहीं गए। कितने लोग नहीं गए, 20% लोग नहीं गए, 20x। ओके, तो फिर वोट कितने लोग, मतलब वोट कितने लोग गिराए, तो वोट कास्टेड 80x। ओके, आपका मतलब आई क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 240 वोट्स वेर डिक्लेयर इनवैलिड। इनवैलिड वोट कितने हैं, इनवैलिड वोट हो गए, तुम आपके इनवैलिड वोट है 240, क्वेश्चन में दिया हुआ है 240 इनवैलिड वोट हो गया। तो इसमें वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, वैलिड वोट कैसे निकालेंगे, मतलब ये जितना मतलब वोट देने गए लोग, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, इनवैलिड वोट से माइनस कर देंगे, मतलब 80x माइनस 240 हो जाएगा ये मेरा। तो इसी वैलिड वोट में दो मतलब क्या कहते हैं कैंडिडेट निकले, एक होगा विनर, एक होगा लूज़र। ओके, तो विनर को कितना वोट मिल रहा है, विनर को मिल रहा है 41 x ले लेते इसको, टोटल वोट में से 41 मिल रहा है। तो लूज़र को कितना मिलेगा, तो लूज़र को मतलब कितने वोटों से जीत रहा है वो, 400 वोटों से वो जीत रहा है ना, तो लूज़र को कितना मिल जाएगा 41x माइनस 400। ओके, अब ये मतलब अब वैलिड वोट क्या होता है, वैलिड वोट इज इक्वल टू विनर प्लस लूज़र। तो वैलिड वोट 80x माइनस 240 इज इक्वल टू 41x प्लस 41x माइनस 400। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, 80x माइनस 240 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 82x माइनस 400। ठीक है, ये इधर चला जाएगा 2x
ओके, और ये माइनस कर देंगे, इसको हम सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा मेरा कितना 260, ओके, टू कितना आ जाएगा 160, सॉरी 1 कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा ये, ठीक है 160 आ गया मेरा, इस कैंसिल हो जाएगा ये। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा मेरा, x का कितना वैल्यू निकल गया 80 निकल गया मेरा। क्वेश्चन में ये कर रहा है कि परसेंटेज वोट्स ऑफ डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ टोटल वोट कास्टेड। ओके, तो यहाँ पे वोट टोटल मतलब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन यहाँ पे वोट कास्टेड कितने हैं 80 है, x है 80x लिए हुए थे, 80x से वोट कास्टेड कितने थे 80x है। तो वोट 80x का मतलब क्या होता है 80 इंटू 80, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6400 हो जाएगा। इतने वोट टोटल वोट, इतने लोग वोट देने गए, जिसमें लूज़र को कितना वोट मिला, लूज़र का कितना था 41x माइनस 400। तो लूज़र का परसेंटेज निकालना आउट ऑफ किस में टोटल वोट कास्टेड में। तो 41 80 माइनस 400 ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 8, ये हो जाएगा इतना, और इसमें 400 माइनस कर दीजिए तो ये आ गया 2। तो ये लूज़र का आ गया, और इसमें टोटल वोट कितने 64 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया ये। ओके, ये कितना टाइम से कट जाएगा, ये 64 4 256 और ये हो जाएगा 5 से। तो 64 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा इसका आंसर 45%। ओके, कितना आएगा इसका 45% आएगा। तो लूज़र को कितने लूज़र कितने वोटों से हारा 45% वोट से, ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू आ गया 45%। ओके, आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही इलेक्शन पर ही क्वेश्चन है। हाँ, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 20% वोटर्स डिड नॉट cast their votes and 2000 votes were declared invalid. Winner candidates got 60% of valid votes and got elected by 1200 number of votes. Find the total number of votes in voter list. तो सेम मतलब इसी कंसेप्ट पर है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसी तरह से हम लोग लेंगे टोटल वोट कितना हो जाएगा मेरा 100x हो जाएगा यहाँ पर, और 20% मतलब वोट देने नहीं गए, ठीक है, डिड नॉट कास्ट वोट, कितने 20% लोग नहीं दिए। तो कितने लोग वोट गिराने गए, तो वोट कास्ट कितना 100 में 20 माइनस कर दिए 80x, इतने लोग वोट देने गए। ओके, जिसमें इनवैलिड वोट कितने हैं 2000 है, इनवैलिड वोट से आपका 2000 है। ओके, विनर को कितना मिल रहा है 60% ऑफ वैलिड वोट। तो वैलिड वोट कितना होगा, पहले वैलिड वोट निकाल लेते हैं। वैलिड वोट हो जाएगा यहाँ पर 80x माइनस 2000। ओके, इसमें एक क्या होगा विनर होगा, एक लूज़र होगा। तो विनर को कितना मिल रहा है 60% मिल रहा है वोट, किसका इस वैलिड वोट का मिल रहा है 60%। तो लूज़र को कितना मिलेगा 40% मिलेगा, ठीक है। और कितने वोटों से वो जीत रहा है 1200 वोट से ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरा 20% है। 20% इज इक्वल टू व्हाट 1200 हो जाएगा, कैंसिल कर दिया इसको, ये आ जाएगा 60। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 00 आ जाएगा यहाँ पर। 100% का वैल्यू कितना हो गया 6000 हो गया। ओके, तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा मेरा, वैलिड वोट 8x माइनस 2000 इज इक्वल टू 6000, ठीक है। तो वैलिड वोट मेरा ये था, ये किसके बराबर होगा विनर प्लस लूज़र के बराबर होगा ना वैल्यू। तो 6000 निकल गया मेरा। तो ये सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर इधर प्लस में आ जाएगा तो 8000 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया यहाँ पर 100 आ गया। तो एक्स का वैल्यू कितना निकला 100 निकल गया मेरा। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हो जाएंगे यहाँ पर 100 इंटू 100 क्या आ जाएगा मेरा 10000। मतलब इतने कैंडिडेट जो है, इतने कैंडिडेट थे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे लिस्ट में 10000 थे। ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इन ए फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इट डिक्रीज बाय 13% एंड अगेन इंक्रीज बाय
मतलब 7 whole 1/7%. Similarly, if denominator increase by 20% and again increase by 12.5% and resultant fraction become 25/63 by how much percent denominator is greater than numerator. ओके तो इसमें ये कह रहा है कि न्यूमरेटर जो है मेरा, न्यूमरेटर क्या 30% डिक्रीज कर रहा है, 100 में 30% डिक्रीज कर रहा है, मतलब कितना 100 में 30 माइनस कर 70%. ओके 7 और इसका क्या होगा 7 1/% का फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा ये वैल्यू, फ्रैक्शन में आपका ये वैल्यू होगा 1/14. 1/14 का दिया हुआ है 7 होल 1/7%. तो इसमें कह रहा है कि अगेन क्या इंक्रीज कर रहा है ये, तो इंक्रीज कर रहा है कितना 14 में 1 ऐड कर देंगे मतलब 15/14 हो जाएगा ये. न्यूमरेटर इतना मतलब हो गया. डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है कि 20% इंक्रीज कर रहा है, 120% इंक्रीज कर गया यहाँ पर. ओके फिर अगेन इंक्रीज 12.5%, कितना 12.5%. तो फ्रैक्शन का वैल्यू, फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा वैल्यू 1/8 हो जाएगा. ये इंक्रीज कर रहा है कितना एक मतलब 8 में 1 ऐड कर देंगे कितना 9/8 हो जाएगा. ओके और ये सब का ये किसके इक्वल है, ये 25/63 के इक्वल हो गया. रिजल्टेंट फ्रैक्शन मेरा ये है. चलिए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, सॉल्व करें इसको. 15 डिनोमिनेटर कितना 129 इंटू 8 14 इक्वल 25/63. तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर. ये 3 से कैंसिल करें 5, ये 4 2 से 8 और ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 से. ओके ये 7 9 7 63 ये कट गया. ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा यहाँ पर. ओके अब कैंसिल नहीं, 2 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 2 और 2 कैंसिल हो गया. तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 5/7 आ जाएगा. पूछ रहा है कितना, पूछ रहा है उस क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर कितना ग्रेटर है, डिनोमिनेटर जो कितना ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो कितना ग्रेटर है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा. और न्यूमरेटर से पूछ रहा है 2/5 इंटू 100 परसेंटेज में निकालना हमको वैल्यू. तो ये कितना हो जाएगा, कितना ग्रेटर है 40% ग्रेटर है. ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 40%. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7. आइए देखें. ए स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाय, ए स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाय x + 5 मार्क्स एंड अनदर स्टूडेंट गॉट 66.6% marks and scored x minus 5 marks more than that of the pass mark. If the maximum mark of the exam were 300, then find the passing mark in the examination. Okay. तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 40% मार्क्स, एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स आया. टोटल कितने मार्क्स का था 300 का था. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120. ओके और नेक्स्ट में कह रहा है 66, ये कितना हो जाएगा 66.6%. फ्रैक्शन में कितना वैल्यू हो जाएगा इसका 2/3 हो जाएगा ये. ओके 2/3 टोटल का कितना हो जाएगा ये 200 हो जाएगा ये. तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फेल हो रहा है कितने मार्क्स से, x + 5 मार्क्स से, तो 120. मतलब ये अगर हम इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है x + 5 अगर ऐड कर दे 120 में, तो इस इतने से क्या हो जाएगा वो पास हो जाएगा इस. ठीक है और दूसरे स्टूडेंट को कितना मिला है 200. ठीक है इसमें x - 5 मार्क्स ज़्यादा मिला है, तो ज़्यादा मिला तो मतलब क्या है पासिंग मार्क्स ज़्यादा मिला उसे, तो माइनस कर देंगे उसको. ठीक है तो उसको माइनस कर देंगे तो वो पास मार्क के मतलब ये पासिंग मार्क इस पासिंग मार्क के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा ये. अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. ये कितना हो जाएगा, ये 125 + x = 200. ओके 125x = एक मिनट कुछ गलत नहीं है, 125 + x 200 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये मेरा माइनस ये प्लस हो गया ना, तो ये 205 हो गई, सॉरी 205, ये -x हो गया यहाँ पर. तब ये इधर चला जाएगा, सॉल्व कर दिया इसको 2x हो जाएगा यहाँ पर. ये माइनस कर देंगे इसको हम, माइनस जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 0. यहाँ कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 8. ओके ये कैंसिल हो गया यहाँ पे. x का वैल्यू कितना निकल गया 40 निकल गया. क्वेश्चन में क्या कर रहा था, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना था. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 40. ओके नहीं x का वैल्यू नहीं निकालना था, सॉरी
इफ़ द मैक्सिमम फाइंड द पासिंग मार्क इन द एग्ज़ाम। ओके, एग्ज़ाम पासिंग मार्क निकालना था। पासिंग मार्क कितना हो गया मेरा, यही तो हो गया, यही तो मेरा पासिंग मार्क्स है। 120 हो गया और 40, एक्स का वैल्यू 40 निकल गया तो 45 इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। 165 पासिंग मार्क्स होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा ये मेरा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो प्रीवियस, जो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया है प्रीवियस, सेम वही क्वेश्चन है। सुस्मिता रिक्वायर x-4% टू पास, सी गेट 196 मार्क्स एंड fall short by 20 marks. If the maximum marks she could have got is 600, then find the value of x. Okay, तो यहाँ क्या कर रहा है कि 196 मार्क्स जो है सुस्मिता को मिला, ठीक है, जिसमें 20 मार्क्स और आ जाते हैं, मतलब 20 मार्क्स में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा, ये मतलब इतना वो पास हो जाता है वो, ठीक है, पास हो जाती है सुस्मिता। तो 216, ये इसका परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितना, 600 का इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया, 6 3 से 18, ओके, और ये 36 कितना हो गया, 36% आ गया। ओके, आगे दिया हुआ x-4%, ये पासिंग मार्क्स है, तो ये भी क्या है मेरा, यही पासिंग मार्क्स है, तो पासिंग मार्क्स दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू व्हाट, 36 + 4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40%। ओके, यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 40% आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि ए सर्वे कंडक्ट अमॉन्ग वाइड नंबर ऑफ पीपल अबाउट देयर लाइकिंग ऑफ 2 प्रोडक्ट D and E, and each person like at least one of them. 65% like D while 55% like E. If the difference between people who like both and people like only D is 400, then find the value of Y plus 100. ओके, ये भी वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या कर रहा है कि एक D है, एक E है। D को कितने लोग लाइक करते हैं, 65% लोग, 65 पीपल क्या कर रहे हैं, D को लाइक कर रहे हैं, और E को कितने, 55% मिला। ओके, तो इस दोनों का टोटल, इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, 65 और 55 का सम निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। 120 क्या, 100 से क्या, लेकिन इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे, तो कितना, 20। ये 20 पीपल्स जो है, 20 लोग जो है वो दोनों को लाइक कर रहे हैं, मतलब 20% लोग क्या कर रहे हैं, D और E दोनों को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अगर पूछा जाए ओनली D को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो 65 में से 20 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 45% लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ D को पसंद कर रहे हैं। अगर पूछा जाए E को, सिर्फ E को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 55 - 20 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा 35%। ओके, तो 35% सिर्फ E को पसंद कर रहे हैं और 45% सिर्फ D को पसंद कर रहे हैं। आई क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन पीपल हु लाइक बोथ, ये 20%, ठीक है, 20% दोनों को लाइक कर रहा है। उसके बाद जो D को सिर्फ लाइक कर रहा है 45%, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ, 400 के बराबर दिया हुआ ना। तो 45% - 20% इज इक्वल टू 400, तो इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25% इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 1 से, ये 60, ठीक। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 100% का वैल्यू का आ जाए कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि वैल्यू निकालना Y + 100 का, मतलब 1600 + 100 ऐड कर देंगे तो कितना, 1700 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1700 इसका आंसर हो जाएगा, 1700। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, आइए। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द सेविंग वाज 7:4,
but their expenditure is increased by 42.84% and income increased by only 20%. Thus there is a deficit of 6,448 in the saving. Find the increase in the income of the family. ये मतलब क्या कहते हैं, इनकम का क्वेश्चन है. इनकम इज इक्वल टू क्या, पहले तो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होता है. ठीक है, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है. इसमें क्या दिया हुआ है, मेरा एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और सेविंग दोनों चीज़ दिया हुआ है. रेशियो मतलब एक्सपेंडिचर मेरा 7 है और सेविंग क्या है 5 है. ठीक है, तो ओके, तो इसको हम ले लेते हैं 70, इसको 50 मान लेते हैं. जिसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है 42.84%. 42.84% का मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन में वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 3/7 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू. तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा था किस में, 7 पर इंक्रीज कर रहा है, मतलब 10/7. ठीक है, इंटू 70. ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इतना इंक्रीज हो गया. इंक्रीज हो कितना आ गया मेरा एक्सपेंडिचर, 100 आ गया मेरा एक्सपेंडिचर. ओके, आगे कर रहा है इनकम इंक्रीज बाय 20%. ओके, हाँ, यहाँ ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों का ये 50% है इंक्रीज, नहीं सॉरी ये 40% इंक्रीज कर रहा है. 40% मतलब 4, रेशियो क्या दिया हुआ 7:4 दिया हुआ है. तो मतलब ये एक एक्सपेंडिचर मेरा 70 ले लिया और ये सेविंग मेरा कितना हो गया 40 हो गया यहाँ पर. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल ये दोनों को ऐड कर देंगे 110 आ गया. ठीक है, अब यहाँ इनकम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. कितना इंक्रीज कर रहा है, 20% इंक्रीज कर रहा है. 20% इंक्रीज का मतलब क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू मेरा 20% इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो 132 हो जाएगा. यहाँ पर कितना हो जाएगा 132. 20% यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, तो 132 आ गया मेरा इनकम. एक्सपेंडिचर 100 आ गया, तो सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा मेरा 32 हो जाएगा सेविंग. आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 6,448 से दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस 40 और 32 का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा मेरा 8. और 8 किसके इक्वल है, 6448 के इक्वल है. तो सेविंग इज इक्वल टू सेविंग. ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये. तो यहाँ से 8 से कट जाएगा ये 8, यहाँ 6 आ जाएगा. ठीक है, 48 806 आ गया मेरा, सेविंग निकल गया. पूछ क्या रहा है, फाइंड द इंक्रीज इन द इनकम. ठीक है, इनकम में कितना इंक्रीज हुआ, इनकम मेरा कितना होता है, यहाँ पर पहला था इनिशियल इनकम था मेरा, ओरिजिनल इनकम मेरा 110 था और ये न्यू इनकम मेरा 132 हो गया. तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा मेरा 22 इंटू 806. ठीक है, आइए इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 17 हो गया, यहाँ पर 00 12 13. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा 17732. ठीक है, तो इन क्या पूछा था, इनकम कितना इंक्रीज किया, इनकम 17,732. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2004 इज 1000. In 2007 it's grew to 1331. Find the rate of growth per annum if it increase at a constant rate every year. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2004 में 1000 था और 2007 में पॉपुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया, कितना हो गया 1331. ओके, तो इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये किसका, ये 10 का क्यूब है, ये क्या 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है. ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. बोल रहा है कितना ग्रोथ किया. ठीक है, तो ये ओरिजिनल है, तो नीचे 1/10 इंटू 100 ये कैंसिल हो जाएगा. मतलब 10% क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है. 10% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर. तो एक तो रेशियो मेथड से बना सकते हैं और एक इसका दूसरा अदर मेथड, मतलब इसका एक बेसिक अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो बेसिक अप्रोच ये कर रहा है कि अगर पॉपुलेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये इसका मतलब ये 1 + r/100 यही हो गया, 1 + r/100. ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज पहले क्या था 1000 था. ठीक है, 1 + r/100 100. ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा फोर्स, मतलब 2004 में इतना था, 2007 में इतना था, मतलब 3 साल 3 ईयर. ठीक है, यहाँ पर पावर में आ जाएगा और 1331.
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम। ये हो गया, ये 1000 इधर है, डिवाइड में आ जाएगा, ये इस पर क्यूब है। ये बेसिक अप्रोच है, तो इसको बेसिक मेथड से कैसे बना सकते हैं वो बता रहे हैं। तो इसके यहाँ पर भी क्यूब, ये किसका क्यूब है, 11 और 10 का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये मतलब दोनों साइड क्यूब क्यूब कैंसिल हो गए यहाँ पर, तो 1/100 इज इक्वल टू 11/100 हो गया। ये इधर चला जाएगा 1, माइनस कर देंगे इसको, 8/100 इज इक्वल टू क्या, 11 माइनस 10/10 हो जाएगा यहाँ पर। तो 8/100 इज इक्वल टू व्हाट, 1/10। ये कैंसिल कर देंगे तो रेट कितना निकल जाएगा मेरा, 10%। ये इसका बेसिक अप्रोच है, ठीक है, बेसिक मेथड है ये। और ये इसको हम रेशियो मेथड से ही बना सकते हैं। और ये बेसिक मेथड क्या है इसका, ये है। आया समझ में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि लोकेलिटी पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर 60/2/3% इंक्रीज कर रहा है। पहले ईयर कितना इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकल जाए, 1/6 होता है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ईयर इतना इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड ईयर कितना इंक्रीज कर रहा है, 37, 1/2 का मतलब क्या हो गया, 3/8 हो गया फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद थर्ड ईयर कितना इंक्रीज कर रहा है, थर्ड ईयर भी 57, 1/7% क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, थर्ड ईयर डिक्रीज कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये का थर्ड ईयर डिक्रीज हो रहा था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकल जाएगा मेरा, 4/7 हो जाएगा ये। तो ये इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है मतलब तो कितना है, 1 बढ़ रहा है ना, तो मतलब 7/6 हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 11/8 हो जाएगा ये। और यहाँ डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज कितना कर रहा है यहाँ पर, 3/7 इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर दिया हुआ मेरा, आफ्टर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के बाद पॉपुलेशन मेरा कितना हो गया, ये 110 है 00, ये इतने इसके बराबर हो गया, ये टोटल इसके बराबर वैल्यू हो गया मेरा पॉपुलेशन। कैंसिल करते, 7 7 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, यहाँ 2 हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल होने के बाद, 11 से कैंसिल हो जाएगा ये भी, तो 11/100 तो 18 टू 16, 16 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 16 × 1010, ये आ जाएगा मेरा, ये हो गया। सॉल्व करने के बाद 160 ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये पॉपुलेशन निकल गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, परितोष पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 10% एंड हिज टैक्स रेट इंक्रीज बाय 15%, हिज नेट इनकम वुड इंक्रीज बाय 3500, व्हाट इज द परितोष इनकम। ओके, यहाँ पे इनकम बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि मतलब पहले तो समझ ले इनकम क्या होता है, इनकम माइनस टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम, ठीक है, यही होता है मेरा, ठीक है। मतलब इनकम में से इनकम जो मिला, ठीक है, उसमें टैक्स माइनस कर देंगे, मेरा क्या निकल जाएगा, नेट इनकम निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मेरा इनकम क्या 100 है, इनिशियल इनकम क्या था मेरा 100 है, और रेट क्या हो गया 10%, टैक्स का रेट 10% था, तो नेट इनकम कितना हो जाएगा मेरा 90 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 10%, इसका इनकम क्या हो गया, अब 10% क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं, तो मतलब ये 110 हो जाएगा ये, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, टैक्स रेट क्या हो रहा है, टैक्स रेट भी यहाँ 10 था, यहाँ 15 हो गया, वो टैक्स रेट क्या हो गया, बढ़ गया, यहाँ पर 15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा मेरा माइनस करने पर, तो इसको माइनस कर देते हैं हम, 95 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेट इनकम कितना 95 हो गया, और इसका इनिशियल कितना निकल 90 निकल गया मेरा। आगे क्वेश्चन में कर रहा है कि इस दोनों नेट इनकम कितना डिफरेंस है, 5 का है, 5 इक्वल टू कितना 3500, तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो 700 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि परितोष का इनकम कितना था, इनिशियल इनकम कितना था मेरा 100 था ना, तो 100 में ये मल्टीप्लाई कर देंगे 700, कितना निकल जाएगा मेरा 70,000 उसका मतलब इनकम था परितोष का। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि राजीव spend 50% of his monthly salary on food, 20% on children education, 10% on insurance, X% on other expenses. If the difference between the amount spent on food and insurance is 4,000, the saving is 20,000, then find the value of X.
ओके, तो इसमें क्या क्या कर रहा है कि मतलब फूड पर कितना कर रहा है वो, फूड पर कर रहा है 15% कर रहा है, एजुकेशन में कितना कर रहा है, एजुकेशन में कर रहा है 20% कर रहा है, और इंश्योरेंस में कितना कर रहा है, इंश्योरेंस पर 10% कर रहा है, और अदर पर कितना कर रहा है, अदर में एक्स कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो अदर में क्या कर रहा है, एक्स, अदर में x% कर रहा है। ओके, तो इस तीनों का सम कितना हो जाएगा, इस तीनों का सम हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 45, मतलब 45% किस पर खर्च कर रहा है, फूड, एजुकेशन, इंश्योरेंस तीनों मिला के 45% वो खर्च कर रहा है। ठीक है, अपनी सैलरी में से। ओके, आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑन फूड, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑन फूड एंड इंश्योरेंस इज 4000। ओके, आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फूड और इंश्योरेंस इस दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 15 - 10 इज इक्वल टू व्हाट, 4000 दिया हुआ है ना। तो कितना आ जाएगा, 5% इज इक्वल टू 4000, कैंसिल हो जाएगा ये मेरा, 800 हो गया। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 100% का वैल्यू 80,000 हो जाएगा मेरा। ओके, अब बचा कितना रहा, इसमें बोला सेविंग कितना हो रहा है, सेविंग कितना कर रहा है वो, 20,000 का सेविंग हो रहा है। ओके, अगर कहा जाए टोटल इस मतलब फूड, एजुकेशन, इंश्योरेंस और अदर ये सब मिला के वो कितना परसेंट मतलब खर्च कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो 80 मेरा टोटल निकला ना, टोटल 80,000 है वो उसका इनकम है। ठीक है, उसमें इतना सेविंग कर रहा है 20,000, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। 60,000 क्या कर रहा है वो, खर्च कर रहा है इन चारों चीज़ों पर। ठीक है, तो अपॉन इसको परसेंटेज निकाल, अपॉन कितना, टोटल कितना 80,000 है, परसेंटेज में निकाल देते इसका वैल्यू, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया मेरा। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 से कैंसिल कर दो, 3 या 4 हो गया, 4 से कैंसिल हो जाएगा 25, और 25 3 से 75%। ओके, तो ये तीनों मिला कितना कर रहा है वो, 75% खर्च कर रहा है। ठीक है, और लेकिन इन तीनों पर कितना, 45%, हमको x का वैल्यू निकालना है ना, तो x का कितना हो जाएगा मेरा, 75% - 45%, मतलब ये टोटल जो खर्च कर रहा है, टोटल 75% जो खर्च कर रहा है चारों प्रोजेक्ट मतलब चारों चीज़ों पर। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, 45% माइनस कर देंगे हम। ओके, तो x का वैल्यू निकल जाएगा मेरा, यहाँ देख लो 30%, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा मेरा, 30%, मतलब इस पर कितना खर्च कर रहा है वो, 30% खर्च कर रहा है इस पर। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर, 14। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है कि वैशाली स्पेंड 24% ऑफ हर टोटल इनकम ऑन फूड, मतलब टोटल इनकम कितना हो जाएगा इसका, टोटल इनकम 100x मान लेते हैं। ठीक है, इस 100x में क्या बोला, 24% क्या कर रही है, फूड पर खर्च कर रही है, फूड पर, और 15% रेंट पर। टोटल कितना खर्च हो रहा है इसका, 39%। टोटल कितना खर्च हो रहा है, 39%, मतलब 100 में 39% खर्च हो रहा है, मतलब सेव कितना हो रहा है, सेविंग कितना हो रहा है, सेविंग हो रहा है यहाँ पर 61% हो रहा है। ठीक है, 61x हो रहा है। ठीक है, 61, 100 में से क्या करेंगे, 100x में से 39 माइनस कर देंगे ना, 61x बचेगा यहाँ पर। ओके, इतना वो कर मतलब बचा रही है, 61 सेविंग है। आगे क्या कर रहा है, 25 और 20% मतलब जो बचा मतलब ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रही है, और बाकी और चीज़ों पर, मतलब 25% और 20%, मतलब कितना हो गया, 45% हो गया ये मेरा। तो 45%, तो 100 में 45% बच कितना रहा, 61x इंटू 145 माइनस कर देंगे तो 55% अपॉन 100 इज इक्वल टू सेविंग दिया हुआ मेरा 10,736, ये मैं सेविंग। ठीक है, अब इसे कैंसिल करते हैं, 11 से कैंसिल कर 5 से कैंसिल हो जाएगा, या 11 आ जाएगा, या 20 आ जाएगा। ठीक है, ये 11 से कैंसिल कर दे इसको, तो कितना हो जाएगा, कितने टाइम से कट जाएगा ये, 11 9 जा 99, 11 7 जा 77, 11 66 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 61 के टेबल से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 61 को 1 टाइम्स में लगाएंगे। ठीक है, और 6 के टेबल से 61 6 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा यहाँ पर, 61 ये पूरा कैंसिल हो गया, 16 आ गया। x का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, 320। x का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, 320। तो अब पूछ रहा है क्या इनकम कितना था, इनकम मेरा था कितना, 100x था ना, तो 100x था, तो मतलब x का वैल्यू निकल गया 320, इसमें 320 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या इसका क्या आंसर आ जाएगा, 320 00 लगा दो,
ठीक है, मतलब उसका इनकम कितना था, 32,000 इनकम था उसका। ओके।